तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अतीक अहमद के लिए संसद में रोए प्रधानमंत्री मोदी। अतीक अहमद की हत्या को बताया गलत। अतीक अहमद की हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिया आदेश। अब अतीक अशरफ की हत्या की जांच नहीं होगी बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर पाकिस्तान ने लिया एक्शन। नोएडा पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान के दूतावास भेजे। सीमा हैदर के कागजात अब जांच होने के बाद लिया जाएगा फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट से नाराज हुई बीजेपी। ज्ञानवापी मस्जिद पर मुसलमानों के पक्ष में कल ही सुनाया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट पर भड़के भाजपाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कुरान शरीफ का अपमान करने वाले स्वीडन पर मुस्लिम देशों ने की कार्रवाई। स्वीडन से छीना विशेष दूत का दर्जा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बरेली के बाद पीलीभीत में मुसलमानों ने कावड़ियों की कर दी पिटाई। मुसलमानों के घरों के आगे रोककर बजा रहे थे विवादित गाने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की धोखा खाने के बाद अब मोदी सरकार नहीं करेगी सेना में नेपालियों की भर्ती। चीन से सांठगांठ होने का निकला सबूत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अतीक अहमद के लिए संसद में रोए प्रधानमंत्री मोदी। अतीक अहमद की हत्या को बताया गलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद के लिए संसद में प्रधानमंत्री मोदी रोए हैं। अतीक अहमद की प्रधानमंत्री मोदी ने हत्या को गलत बताया है और अतीक अहमद को भरी लोकसभा में श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि देते वक्त अतीक अहमद की तारीफ भी की थी और उन्हें अच्छा नेता बताया था। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद का समर्थन करने के बाद अब एसआईटी भी एक्शन में आ गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड की एसआईटी जहां जांच बंद करने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान सामने आने के बाद अब एसआईटी ने अतीक और अशरफ की हत्या की जांच बंद नहीं करने का ऐलान किया है। अब एसआईटी जो शूटरों के करीबियों से पूछताछ करेगी और अतीक अहमद के करीबियों से भी पूछताछ करेगी। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद के वकील को भी एसआईटी ने अब दोबारा से बुला लिया है। उनका बयान दर्ज किया जाएगा। जिन शूटरों ने अतीक अहमद की हत्या की थी उनको फांसी होगी और उनके परिवार वालों को भी जेल में डाला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी के अतीक अहमद का समर्थन करने के बाद अब एसआईटी ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अंधभक्तों को बड़ा झटका लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सीमा हैदर की बड़ी मुश्किलें। नोएडा पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान दूतावास भेजे सीमा हैदर के कागज। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीमा हैदर से जुड़े कागजों को नोएडा पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के दूतावास को भेजा है। सीमा हैदर मई के महीने में अपने 4 बच्चों के साथ प्रेमी सचिन मीणा के साथ भारत आई थी। गौरतलब है कि सीमा पर अवैध तरीके से भारत में रहने के आरोप है। वहीं आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के दस्तावेज, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो पासपोर्ट सीमा हैदर ने भारतीय एजेंसियों को दिया है, अब उनकी जांच पाकिस्तान का दूतावास करेगा। पाकिस्तान का दूतावास बताएगा कि सीमा हैदर ने जो भी कागज दिखाए हैं वो असली है या फिर नकली। अगर ये नकली पाए जाते हैं तो सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर मुसलमानों के पक्ष में सुनाया फैसला, तो भड़क उठी भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के पक्ष में ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला सुना दिया, जिससे हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी तिलमिला उठी और वो इसका विरोध करने लगी। दरअसल आपको बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी थी और मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुनाया था। मुसलमानों ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी और वही काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। जैसे ही इस बात की जानकारी भाजपा को पता चली तो भाजपा बुरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर भड़क उठी। भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हिंदू और सिख भक्तों का है। यहाँ पर मंदिर बनने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बाबा विश्वनाथ का विषय है, ज्ञानवापी का विषय है, सिंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा की प्रतीक्षा का विषय है, हर शिव भक्त का विषय है। यानी उनका साफ कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद पर भी राम मंदिर बनना चाहिए, जिस तरह से बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर बना। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा नाराज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूपी के बरेली के बाद अब पीलीभीत में कावड़ियों की
दमकन मुसलमानों ने की पिटाई, बजा रहे थे विवादित गाने। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ियों की पिटाई मुसलमानों ने कर दी थी, जिसके बाद अब ऐसी ही घटना पीलीभीत से सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि पीलीभीत में कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों ने मुसलमानों के क्षेत्र में विवादित गाने बजाए, जिससे नाराज होकर मुसलमानों ने कांवड़ियों की पिटाई कर दी। इसमें कई कांवड़ियों के चोट भी आई है। कांवड़ियों ने आरोप लगाया है कि सबसे पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने झूठे से हमारी कांवड़ पर फेंके थे, उसी के बाद हमने इस पर विवादित गाने बजाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इस मामले में 2 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान शरीफ का अपमान करने वाले स्वीडन पर मुस्लिम देशों ने की कार्रवाई, स्वीडन से छीना विशेष दूत का दर्जा। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के समूह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी इस्लामिक सहयोग संगठन ने स्वीडन के विशेष दूत का दर्जा छीन लिया है। मुस्लिम देशों ने स्वीडन में कुरान शरीफ के अपमान को लेकर यह फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि OIC ने कुरान के अपमान को बर्दाश्त के बाहर बताया। OIC की बैठक में स्वीडन से विशेष दूत का दर्जा छीनने की सिफारिश की गई थी। OIC महासचिव हुसैन इब्राहिम ताड़ा से सिफारिश की गई थी कि वह सामान्य सचिवालय को किसी भी देश से जोड़ने वाले आधिकारिक दर्जे की समीक्षा करें। वहीं आपको बता दें कि कुरान शरीफ कई बार स्वीडन में जलाई जा चुकी है। वहीं मुस्लिम देशों ने कार्रवाई की बात भी कही थी, उसके बाद भी ये लोग नहीं माने और अब जो है बड़ी कार्रवाई मुस्लिम देशों ने स्वीडन पर करी है और विशेष दूत का दर्जा उसका छीन लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार अब नहीं करेगी सेना में नेपालियों की भर्ती। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने पिछले कई वर्षों से नेपाल के साथ चल रहे अपने संबंधों के उतार चढ़ाव के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब नेपालियों को भारतीय सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। भारत के इस फैसले ने नेपाल को अंदर ही अंदर भारी झटका महसूस होना तय है। हालांकि भारत ने इस फैसले के पीछे कोई खास वजह नहीं बताई है, मगर माना जा रहा है कि नेपाल द्वारा पिछले कुछ वर्षों में भारत के विरोध में खड़े होना और चीन से संपर्क बढ़ाना इसका कारण है। भारत इसके जरिए हो सकता है कि नेपाल को एक संदेश देने की कोशिश भी कर रहा हो, ताकि नेपाल अपने रवैये में बदलाव लाए और चीन के गीत गाना बंद कर दे। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल ने कई भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा ठोका था और कहा था कि भारत ने अपनी सेना के बल पे हमारे क्षेत्रों पर कब्जा किया और हमारे लोगों को प्रताड़ित किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी ने अब मुंह की खाने के बाद ये फैसला लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के 13 जिलों में बाढ़ से तबाही, गंगा अलर्ट लेवल से ऊपर, कानपुर और गाजियाबाद के कई इलाकों में घुसा पानी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और गंगा यमुना के अलावा शारदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के अलीगढ़, बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कासगंज, मथुरा, मेरठ और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और शामली जिलों के 331 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा हरिद्वार में गंगा नदी का जल स्तर अलर्ट लेवल से ऊपर पहुंच गया है। हरिद्वार में गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर पर शिव कुमार कौशिक ने इसकी चेतावनी जारी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम के बाद सीमा किनारे चल रहे मदरसों को योगी सरकार ने किया बंद। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल सीमा से सटे 11 मदरसों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बंद करने का ऐलान किया है। मदरसा संचालकों ने अल्पसंख्यक विभाग को मदरसा बंद करने व मान्यता नष्ट करने का पत्र सौंप दिया है। पत्र मिलने के बाद महकमे ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब अंतिम निर्णय मदरसा बोर्ड लेना है। जिले में मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ की ओर से मान्यता लिए जाने के बाद 300 से अधिक मदरसों का संचालन किया जा रहा था। इनमें विभिन्न व्यवस्थाओं और छात्र संख्याओं को ऑनलाइन किए जाने के लिए UDAIS प्लस पोर्ट की व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि योगी सरकार ने इन मदरसों को अवैध बताया था और कहा था कि इनमें सिर्फ दीन की शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण योगी सरकार ने इन मदरसों को बंद करने का फैसला किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुश्किल में फंसे पाकिस्तान के समर्थन में संयुक्त अरब अमीरात ने की 1 अरब अमरीकी डॉलर की मदद। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को अपना भंडार बढ़ाने के लिए 1 अरब अमरीकी डॉलर की मदद की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक समझौते के मद्देनजर सऊदी अरब ने पाक के केंद्रीय बैंक को 2 अरब अमरीकी डॉलर भेजा है। वित्त मंत्री इसाक डार ने 3 अरब अमरीकी डॉलर के स्टैंडर्ड बाय समझौते को मंजूरी देने के लिए IMF की बोर्ड बैठक की पूर्व संध्या पर खाड़ी देशों द्वारा पैसे ट्रांसफर की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारे भाई देश, हमारे मित्र संयुक्त अरब अमीरात ने स्टेट बैंक के खाते में 1 अरब अमरीकी डॉलर जमा किए हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ने पुष्टि की है कि ये राशि खाते में जमा
हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस्लाम से गद्दारी करने के आरोप में सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान की सरकार ने फांसी का फंदा किया तैयार। भारत से लौटते ही पाकिस्तान में सीमा हैदर को दी जाएगी फांसी की सजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबरी मस्जिद के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद पर बनेगा राम मंदिर। कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीमा हैदर ने मोदी योगी